नमस्कार दोस्तों, WSL की वेल्थ सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं CA सुखविंदर आज आपके साथ डिस्कस करेंगे दोस्तों रिटायरमेंट प्लानिंग क्या होती है, रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों जरूरी है, रिटायरमेंट प्लानिंग ना करने के क्या क्या लॉस हो सकते हैं। दोस्तों रिटायरमेंट प्लानिंग जैसा कि नाम से ही बिल्कुल स्पष्ट है कि जब हम रिटायर होने वाले होते हैं उसके लिए हमने क्या प्लान कर रखा है। यानी कि आज की डेट में एक रिटायरमेंट प्लान, अर्ली एज में रिटायर होना एक बड़ा फैंसी सा वर्ड है। 35 साल 40 साल में रिटायरमेंट होना, मैं उस रिटायरमेंट पे आज बात नहीं करूंगा। मैं करूंगा जो ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव रिटायरमेंट बात होती है 55 साल 60 साल पे रिटायर होने की। दोस्तों हमारा देश, भारत देश, जिसे कि सेव करने में और इन्वेस्ट करने में सबसे गुरु माना जाता था, पिछले कुछ दशकों से एक ट्रेडिशन चल पड़ा है कि अमाउंट सेव करना, इन्वेस्ट करना एक सपना बन गया है लोगों का। क्योंकि कुछ वेस्टर्न कल्चर आ गया है, कुछ हमारे खर्चे बहुत बेइंतहा क्रेडिट कार्ड की वजह से या इंपल्सिव परचेज की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। दोस्तों आज की डेट में हमने कोई टूर करना होता है, ट्रैवल करना होता है, हम उसका कई साल पहले से प्लान करने लग जाते हैं, पैसा जोड़ने लग जाते हैं। हमारे कोई ख्वाब हैं ऐसे तो उसके लिए हम प्लान करते हैं, हमारी कोई चाहते हैं हम उसके लिए प्लान करते हैं। हमने कोई मोबाइल लेना है महंगा वाला तो हम उसके लिए 2 साल पहले से प्लान करने लग जाते हैं। बट भारत देश में ये रिटायरमेंट प्लानिंग की ऐसी दुर्दशा हो गई है कि सिर्फ और सिर्फ 17% फ्रेंड्स 17% ही लोग रिटायरमेंट को प्लान कर पा रहे हैं और 10 से 15% ऐसे लोग हैं जो सोचते तो हैं रिटायरमेंट प्लान करें पर करते नहीं हैं। और फ्रेंड्स 77% भारत की जनता ऐसी है जो रिटायरमेंट के बारे में कोई भी स्पष्ट प्लान लेकर नहीं चलती। और दोस्तों ये रिटायरमेंट एक ऐसी एज होती है, यदि लोगों की ब्लिसफुल लाइफ चली जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो कई बार मिजरेबल, दयनीय, दुखी दशा देखने को मिलती है। ये जीता जागता उदाहरण हमारा बहुत बड़ा था विजयपत सिंघानिया जी का। जी हाँ, रेमंड के मालिक विजयपत सिंघानिया जी, जिनके पास पैसा तो अथाह था बट उन्होंने उस पैसे को रिटायरमेंट प्लानिंग में नहीं जोड़ा। उन्होंने स्टेट प्लानिंग नहीं करी थी हिसाब से। स्टेट प्लानिंग रिटायरमेंट प्लानिंग का ही एक पार्ट है कि जीते जी हमने अपनी प्रॉपर्टी, अपनी इनकम की विल कैसे लिखनी है। ये भी एक रिटायरमेंट का प्लान है। मैं अपनी दूसरी वीडियो में कवर करूंगा कि स्टेट प्लानिंग कैसे जीते जी की जाती है। आज हम सिर्फ रिटायरमेंट प्लानिंग करेंगे। तो विजयपत सिंघानिया जी का बुढ़ापा कैसे गुजरा आपने देखा होगा। 10, 15, 20 हजार करोड़ का मालिक का पर्सन रिटायरमेंट प्लानिंग ना करने की वजह से टैक्सी चलाकर बुजुर्ग गुजारा कर रहे थे। तो दोस्तों ये एक ऐसी एज होती है जिसमें बहुत दयनीय दशा हो जाती है कई बुजुर्गों की। यहाँ तक कि आज की डेट में लॉन्जेविटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। लॉन्जेविटी का मतलब है कि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि मेडिकल हेल्थ केयर सुविधा अच्छी होने की वजह से लोगों की एज 85 साल 90 साल 100 साल तक आराम से चली जाती है। अब फ्रेंड्स जो 55 ईयर में रिटायर हो गया है, जिसने कमाना बंद कर दिया है, 60 साल का हो गया, उसके बाद आगे उसके पास 30, 35, 40 साल का एक फ्यूचर होता है। यदि उसने उसको प्लान अभी से नहीं किया, यानी कि 30 साल 35 साल से शुरू नहीं किया, तो 55 साल के बाद उसका क्या होगा सोच के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपने देखा होगा मार्केट में कितने बुजुर्ग 70 साल 80 साल के अभी भी दुकानों पे बैठे होते हैं, लेबर कर रहे होते हैं, ठेले चला रहे होते हैं, रिक्शे चला रहे होते हैं। फ्रेंड्स रिटायरमेंट प्लान करना बहुत जरूरी है। अब आती है बात फ्रेंड्स रिटायरमेंट प्लानिंग करें कैसे। रिटायरमेंट प्लानिंग, स्टेट प्लानिंग उसका सेकेंड पार्ट है। उससे पहले हम सिर्फ आएंगे कि इनकम को किस हिसाब से इकट्ठा करें। फ्रेंड्स सेविंग करना
और सेव करी हुई अमाउंट को इन्वेस्ट करना, ये मेरी अलग वीडियो है, उसमें आपको भेज दूंगा। अब बात सिर्फ करेंगे एक्सक्लूसिवली रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए फ्रेंड 2 बेसिस प्रोसेस है, ओनली 2 बेसिस प्रोसेस। नंबर 1 है बिल्डिंग ए रिटायरमेंट कॉर्पस, यानी कि आप अपना एक रिटायरमेंट यानी कि 55-60 साल जब आपकी उम्र हो तब आपके पास इतना अमाउंट होना चाहिए कि उस अमाउंट को लिक्विडेट करके या उस अमाउंट से आप इनकम जनरेट करके अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाद की 60 साल से बाद 20-25-30 साल जो भी हैं वो उस इनकम से कट जाए। यानी कि आपको कॉर्पस अभी से बनाना है कि 60 साल में आपको 1 करोड़ रुपया होना चाहिए आपके पास, 2 करोड़ होना चाहिए या 3 करोड़ होना चाहिए, जिससे आपका उस समय मंथली एक्सपेंस जो भी है आराम से कट जाए। लेट्स सपोज करो आज आप 40 साल में हो, 40 साल में आपका खर्चा मंथली 35,000 रुपया है, 35,000, और ये ही खर्चा जब आप 60 साल में जाओगे तो इन्फ्लेशन का इफेक्ट लेके आज का 35-40 हज़ार रुपए उस समय का 80,000 रुपए हो जाएगा फ्रेंड। यानी कि आपको उस समय मंथली 80,000 चाहिए, 80,000 एक महीने में चाहिए तो एक साल में 12 महीने का चाहिए और अगले 25 साल वो ये अमाउंट चाहिए। तो ये हमें अभी से उस कॉर्पस का जुगाड़ करके रखना पड़ेगा ताकि 60 साल में हमारे पास वो एक मोटी अमाउंट हो जिससे हम अगले 20-25 साल आराम से निकाल सकें जब हमारी इनकम बंद हो चुकी है। पहला मैं फ्रेंड बताया मैंने, बिल्डिंग ए रिटायरमेंट कॉर्पस बना लो। नंबर 2 है कोई आप जनरेटिंग इनकम एसेट, यानी कि आप अपनी इनकम का सोर्स खड़ा करो अभी से। कैसे? जैसे आपने कोई इस हिसाब से पैसा इकट्ठा करो कि 60 साल में आप उस अमाउंट को लगाकर आप एक प्रॉपर्टी खरीद लोगे और उससे रेंटल इनकम आनी शुरू हो जाएगी। रेंटल इनकम से आपका बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। तो कॉर्पस जो खड़ा करना है अमाउंट, उसके लिए क्या सोर्सेज अभी हैं यदि जॉब में है या क्या? एक तो जॉब वाले एनपीएस में अमाउंट डालते हैं, बहुत अच्छी अमाउंट है, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम में डालनी चाहिए, प्रोविडेंट फंड में डालनी चाहिए। नंबर 2 है म्यूचुअल फंड में कोई एसआईपी कर दो अभी से ही, जो कि 30-35 साल बाद एक इकट्ठा अमाउंट आपको मिल जाए, जो कि कंपाउंडिंग होकर बहुत अच्छा अमाउंट मिल जाता है। कंपाउंडिंग पे मेरी एक अलग वीडियो है, वो भी मैं आपको धीरे धीरे सेंड करता रहूँगा। कंपाउंडिंग वाली वीडियो बहुत इफेक्टिव है, वो जरूर देखिएगा। तो आपने म्यूचुअल फंड वगैरह में अभी से ही सेव करना है। एसआईपी आजकल बहुत अच्छा प्लान है, सिस्टमेटिक प्लान, तो उसमें डाल दो। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कोई भी म्यूचुअल फंड में डालोगे आपको बहुत मोटा अमाउंट देगा। इनकम जनरेटिंग वाली प्रोसेस में आप किसी में भी एसटीपी विड्रॉल में डाल दो। एसटीपी विड्रॉल सिस्टम क्या होता है? आपने कोई एक एसआईपी का ही एक्सटेंडेड रूप है, जब आप 60 साल में रिटायर होंगे तो आप उसको अमाउंट को हर महीने उसी म्यूचुअल फंड के एक जो कॉर्पस है उसमें से विड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि आप डिपॉजिट करते रहेंगे, 60 साल के बाद डिपॉजिट नहीं करना। 60 साल के बाद आप तहे जिंदगी, जब तक आपकी एक्सपेक्टेंसी लाइफ है, आप सिर्फ विड्रॉल करेंगे और आपके कॉर्पस में से वो विड्रॉ होता रहेगा। या कोई रेंटल इनकम खड़ी कर देनी, या आजकल लाइफ इंश्योरेंस के बहुत अच्छे अच्छे प्लान एनओटी वाले हैं, जो आपको पेंशन स्कीम या एनओटी प्लान बोला जाता है। जैसे ही आप रिटायरमेंट एज में आएंगे तो आपको रिटायरमेंट पेंशन आनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, ये जो गोल्डन एज होती है ना, जिनकी अच्छी कट जाए बहुत अच्छी, जिनकी ना कटे एक अभिशाप बन जाती है ये जिंदगी। तो अपनी जिंदगी को अभिशाप वाली जिंदगी से बचाने के लिए हमें अभी से प्लान करना जरूरी है। हर किसी को जितनी अर्ली एज में प्लान करेंगे उतना ज़्यादा फायदा है। आप यदि 35 साल के हैं, 30 साल के, अभी से शुरू कर दो रिटायरमेंट प्लानिंग, ताकि हमारी ब्लिसफुल जिंदगी कटे और हम मिजरेबल लाइफ से बच जाएं, दुखी दयनीय हालत ना देखनी पड़े। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं यहीं एंड करता हूं। तो मैं इस आशा के साथ कि आप रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करेंगे और अपनी लाइफ को बिल्कुल गोल्डन एज वाली बढ़िया बढ़िया लाइफ बनाएंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स, सुखी रहो, खुश रहो, हेल्दी रहो, वेल्दी रहो। वीडियो फ्रेंड जितनी ज़्यादा आप शेयर करोगे दूसरों को भी फायदा होगा और हम भी इंस्पायर होंगे। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो यहीं पे, फिर नए वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।